अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है बच्चों के ब्रॉटअप पे और बच्चों को किस तरह हम उनका ब्रॉटअप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात बहुत ज़्यादा कॉमनली बच्चों में देखी जाती है वो है ज़िद। ठीक है, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे हैं और वो इस चीज़ से परेशान हैं कि बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कहीं पर भी चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं और ना दिलवाने पर ना देने पर वो बहुत फस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर लेट जाते हैं और किसी के सामने हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आज हम उसको डिटेल से उसके रीज़न्स देखेंगे कि कौन से उसके रीज़न्स हो सकते हैं, उसके बाद उसकी रेमेडीज़ कौन कौन सी हम लोगों ने करनी है, हम किस तरह बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हमें इस तरह की एम्बैरेसमेंट को फेस ना करना पड़े और बच्चों को भी हम लोग एक अच्छा इंसान बना सकें। क्योंकि हमारी एम्बैरेसमेंट तो एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले जो बात होती है किसी भी पेरेंट के लिए वो यही होती है कि उसका बच्चा एक्सेप्टेबल बने, उसका बच्चा हर किसी को पसंद आए, हर कोई उसके बच्चे की तारीफ़ करे। एक हमारा बच्चा एज अ ह्यूमन वो ख़ुद उसकी पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए और वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों पे काम करना ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और इसमें यही प्रायोरिटी है कि बच्चे की ख़ुद एक वर्थ ज़्यादा हो, बच्चे की ख़ुद वैल्यू ज़्यादा हो। बाकी जब हमारा बच्चा अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमें तो ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और जब कोई उसकी तारीफ़ करेगा तो हमें एक बहुत सुकून मिलेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं कि जो हमारे बच्चे ज़िद करते हैं। रीज़न्स में सबसे पहले आ सकता है बच्चे की नीड्स। ठीक है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे बच्चे को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चा भूखा तो नहीं है जो वो ज़िद कर रहा है, बच्चा बीमार तो नहीं है, बच्चे को रैश तो नहीं हुए कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील कर रहा है, बच्चा टीदिंग तो नहीं कर रहा। और उस सिचुएशन में भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी से हो जाते हैं। ये मैं इन्फेंट्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद टोडलर और जो बड़े थोड़े ग्रोन अप बच्चे हैं उनकी क्या नीड हो सकती हैं। उनको भूख लग सकती है, वो किसी बात पे इरिटेटेड हो सकते हैं, किसी पर्सन से इरिटेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा वेदर कंडीशन हो सकती है, बच्चे को गर्मी लग रही है, बच्चे को सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। टोडलर्स समटाइम नहीं एक्सप्रेस कर पाते, इन्फेंट तो नहीं कर पाते, लेकिन समटाइम टोडलर्स भी हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्यों इरिटेटेड है, क्यों परेशान है। तो अगर तो बच्चा अपनी किसी नीड से, अपनी किसी ज़रूरत से रो रहा है और आपको परेशान कर रहा है तो आपको बड़े कामली उससे पूछना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, उसकी जो नीड है वो पूरी करनी चाहिए। फ़ील करें कि वेदर तो नहीं ज़्यादा ठंडा, बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही, हम कहीं आउटडोर तो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन, बच्चे को खाना खाए हुए कितना टाइम हो गया है, बच्चे को बुखार तो नहीं है, बच्चे की नाक तो नहीं बह रही कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। ठीक है, तो बच्चा अपनी नीड की वजह से एक तो ज़िद कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चे की प्रेफरेंसेस। ठीक है, बच्चा, अगर हम बच्चे को किसी ऐसे चीज़ पे इंसिस्ट करें जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे हम कहें कि बच्चे ने बैंगन खाने हैं और हम इस चीज़ पे बस ज़िद हों। समटाइम्स पेरेंट्स अनवांटेड बच्चे पे को स्ट्रेस करते हैं या कहते हैं कि आप हमारी बात माने, जबकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे की भी बात सुन लेने से या मान लेने से कोई फ़र्क नहीं ऐसे पड़ जाता। लाइक कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो खाना। आपका मकसद ये होता है कि आपका बच्चा भूखा ना हो, उसकी बॉडी में मतलब खाना जाए, टाइम पे जाए, वो हेल्दी होना चाहिए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप उसकी पसंद का ही खाना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अपने लिए कुछ, समटाइम्स ऐसे होता है हमारा कुछ और खाने को दिल कर रहा होता है, जैसे मेरा सब्ज़ियां खाने को दिल करता है, अगर बच्चे नहीं खा रहे, अव्वल तो कोशिश करें कि शुरू से वो सब्ज़ियों की आदत उनको हो। लेकिन अगर वो नहीं खा रहे तो आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, उन्हें पोटैटो के कटलेट्स बना दें, उन्हें फ्राइज़ बना दें, उनसे पूछ लें कि उन्होंने क्या खाना है। तो आप घर में रहकर घर के इंग्रेडिएंट से बच्चों को कुछ भी हेल्दी, कुछ भी अच्छा या उनके लिए पसंद का बना सकते हैं। और कोशिश ये करें कि बच्चों के लिए घर में
जैसे मैदा होता है, मैदे से काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, कप केक्स बन जाते हैं, केक बन जाते हैं, पैन केक्स बन जाते हैं, जो मैं बना भी रही हूँ, मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। इसके अलावा आलू अगर घर में हो ना तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि आलू से आप फ्राइज़ बना सकते हैं, आलू से आप पोटैटो बोल्स बना सकते हैं, आलू से पराठा बना सकते हैं, आप आलू से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो घर में अपने पास कुछ स्नैक्स रख लें, कुछ चीज़ें रख लें, ताकि बच्चे जो हैं आप उनको ऑल्टरनेटिव्स दे सकें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उनको ऑल्टरनेटिव्स दे दें, ना कि ये कि बस आप कहें कि मैंने दाल बनाई है, अब आपने दाल ही खानी है, वरना मैं आपको मारूंगी या आपको कुछ और नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत करें, थोड़ा बहुत मार्जिन रखा करें बच्चे को ऑल्टरनेटिव्स देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा उसने कपड़े किस तरह पहने हैं, हम बच्चे को अपनी पसंद का कपड़ा पहना रहे हैं, उसको नहीं पसंद आ रहा, या हो सकता है बच्चे को उसका टैग चुभता हो, बच्चे को उसकी सिलाइयाँ चुभती हों, बच्चे को उसको स्टफ़ चुभता हो, या बच्चे की बॉडी को उस फैब्रिक से एलर्जी हो। तो अगर वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैंने ये नहीं पहनना, तो आप ऑल्टरनेटिव उसको दे दें। इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाता बच्चे की पर्सनैलिटी में या आपके घर के किसी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो बच्चे की प्रेफरेंसेस को, लाइक्स और डिसलाइक्स को थोड़ा सा माइंड में रखा करें, और इन चीज़ों पे फर्स्ट क्रिएट करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों पे और बेबुनियाद बातों पे बच्चों पे सख्ती करते हैं, तो बच्चे हमसे बदजन हो जाते हैं, फिर वो हमारी उन बातों को भी नहीं सुनते जिस पे हमें उनको फोर्स करना है, डांटना है या समझाना है, जो उनके नफ़ा या नुकसान की हैं। वो सोचते हैं कि पेरेंट्स की तो आदत है डांटना, मारना या सख्ती करना, तो बस ठीक है, सुनो और जहन से निकाल दो। तो कोशिश ये करें, छोटी छोटी बातों पे बच्चों को इतना फोर्स ना करें, जिनसे ना फोर्स करने से भी आपका गुजारा हो सकता है। बच्चों को उन बातों पे समझाएं बैठ के, या उनकी ट्रेनिंग करें जो बातें उनके बिहेवियर से रिलेटेड हैं, जो सोशलाइजिंग से रिलेटेड है, जो उनकी स्टडी से रिलेटेड है, और जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। और नंबर जो 3 है वो है बच्चे की को हम एक्स्ट्रा स्पेस अगर देते हैं, ठीक है। अब जो पिछली 2 बातें थी वो तो थी एक नेचुरल बिहेवियर बच्चे का, ठीक है, कि बच्चे की कोई नीड है या बच्चे की लाइक और डिसलाइक है। अब बात आ जाती है कि आप कितना बच्चे को एक्स्ट्रा आपने स्पेस दिया हुआ है अपने बच्चे को, और अपने बच्चे को कितना आप लेवरेज देते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो इस वजह से बच्चों को डांटते नहीं हैं कि ये तो हमसे बदजन हो जाएगा, या ये अगर हम इनको डांटेंगे तो ये कहीं छुप के ना हमसे काम करना शुरू कर दे, या फिर आप बच्चे के जैसे इन्फेंट हैं या टोडलर्स हैं, आप उनको उनके रोने पर उनकी कोई भी बात मान जाते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को बच्चों के रोने से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। वो कहते हैं कि हमारे कानों को शोर नहीं सुनाई देना चाहिए, अच्छा ये चीज़ मांग रहा है, आप उसको फ़ौरन दे दें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बच्चा आपका हो जाता है ख़राब। यहाँ से बुराई शुरू होती है जब वो छोटा होता है, 6, 7, 8 माह का, वो चीज़ें मांगता है, आप उन्हें नहीं देते, ठीक है। हर पेरेंट उसे कोशिश यही करता है कि हम ये बच्चे के लिए हार्मफुल है, हम ना दें। जब बच्चा रोता है ना, तो यहाँ तो माँ कहती है कि ओ हो मेरा बच्चा रो रहा है, तो मैं इसे चुप कराने के लिए ये चीज़ दे दूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो है ना, आप वीक हो गए और बच्चे को लगा कि ओके रोना एक टूल है, अब मैंने रो के ही हर बात मनवानी है, ठीक है। या फिर ऐसे होता है कि अगर मदर नहीं ऐसे करी तो फादर डिस्टर्बेंस के डर से, या उनको शोर सुनाई दे रहा है, उससे वो कह रहे हैं कि नहीं 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 बच्चे को ये चीज़ दे दें। तो बच्चे ने ये देखा कि मामा ने ये चीज़ नहीं दी, फादर ने ये चीज़ दे दी है, तो फादर इज़ अ हीरो एंड मामा इज़ द विलन, ठीक है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक ने किसी चीज़ से, अब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग, अगर मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा है कि बच्चों को वो कैंडीज़ दे दें, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, कैंडीज़ इस वक्त अलाउड नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का दिल कर भी रहा हो, लेकिन वो फिर बच्चों के सामने मुझे मना नहीं करती, बच्चों के सामने नहीं मुझे कहते कि दे दें, ठीक है, ताकि बच्चों के सामने मैं विलन ना बन जाऊँ। इसी तरह आपको आपके हस्बैंड आप या वाइफ हैं, आप दोनों को मिलके बच्चों को पालना है और मिलके उनकी तरबियत करनी है, क्योंकि आपका मकसद तो यही है कि आपका बच्चा दुनिया के सामने एक हीरो हो, एक अच्छा बच्चा बने, हर कोई आपके बच्चे की तारीफ़ करे। अगर मकसद आपकी ज़िंदगी का ये है तो आपको मिलके दोनों को उसको संभालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है वो एक नकारा सा इंसान बन जाए और वो कोई ना चाहे आपके बच्चे उनके घर आएँ कि आपके बच्चे बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बोलते हैं, या वो चीज़ें तोड़ते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो फिर तो ठीक है, जैसा आप चलाना चाहते हैं फिर चला लें, वो फिर आपने बच्चों की कोई तरबियत ना की,
ठीक है। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को उतनी स्पेस दें, उतना लेवरेज दें जितना उनके लिए अच्छा है। ठीक है। आपने बच्चों को हर चीज़ से मना करना ही करना है, बच्चों को चीज़ें ख़राब करने से मना करना है, बच्चों को चीज़ें ज़ाया करने से मना करना है, आपने बच्चों को रोने से मना करना है, और बच्चों को आपने बुरा बिहेव करने से मना करना है। तो ये सब आपने कोशिश ये करनी है कि ठीक है, बच्चों की कोई बातें आप मान भी लें, लेकिन कहीं पे जहाँ पे सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल तो बच्चों के लिए सख्ती करना बहुत आसान है। बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आप मार के हर बात समझाएं। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, आप बच्चों को वार्न करें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका एक दिन के लिए टीवी बंद, या एक दिन के लिए मोबाइल बंद, या एक दिन के लिए आपको कोई कैंडीज़, कोई आपको आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, चॉकलेट्स या वट कुछ भी, या 2 दिन के लिए नहीं मिलेगी। बच्चे को ये चीज़ का डर हो जाता है, ठीक है, कि अच्छा हमारा तो फ़न या हमारी एंटरटेनमेंट ही रुक जाएगी। तो इस वजह से वो फिर उस बात पे आ जाएगा जो आप बात करवाना उससे चाहते हैं, लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, आप बच्चे पे थोड़ा शाउट कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात मैं नहीं समझती, ठीक है। तो आप बच्चे को डांट सकते हैं, लेकिन आपका जो पहले वाला स्टेप है ना, उसी में आपका काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपने साबित कदम रहना है। ये नहीं कहना कि बच्चा थोड़ा सा रोया है, उसने ज़िद की, या मूड बना के बैठ गया, या चुप करके बैठ गया, तो आप उसको वो चीज़ दे दें। नहीं, आप अपने आप को साबित कदम, वो अच्छा बिहेव करेगा तो आपने उसको चीज़ देनी है, अच्छा बिहेव करेगा तो टीवी ऑन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। उसके बाद जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने फिर उसको डांटना है, और मारना तो फिर बहुत दूर की बात है ना। लेकिन बच्चे जो हैं वो, उनके जब बेनिफिट्स रोक लिए जाएं तो वो वहीं पे अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को सज़ा दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को या मेरे हस्बैंड, हम लोग कह देते हैं दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाए। बच्चों को इतनी इंसल्ट फील होती है, इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील होती है कि वो एम्बैरस हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो तो इसी में मसला हल हो जाता है। मारना या डांटना तो फिर बहुत दूर की बात होती है। उसके अलावा जो चौथा रीज़न है ना, कुछ बच्चों की इंस्टिंक्ट में होता है कि वो ज़िद्दी पैदा होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा, जबकि उनके पेरेंट्स सख्ती कर रहे हैं, हर चीज़ को उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो स्टबन है, वो समझ ही नहीं रहे। या तो उनके घर का इन्वायरमेंट, या वो अपने बड़ों को देखते हैं कुछ करते हुए, या फिर वो पैदा ही ऐसे होते हैं। तो उनको भी आहिस्ता 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 आप ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। और कभी भी बच्चों को ये ना कहें कि एक ही दिन में आपके बच्चे ठीक हो जाए। अगर आपका बच्चा स्पॉइल हो चुका है, इन्फेंट्स और टोडलर्स को तो आप हैंडल कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिनकी एज ज़्यादा है, जो 5, 6, 7, 8, 10 साल के हैं, और उनके पेरेंट्स आते हैं कि ये ज़िद्दी हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो उनको ये चाहिए कि एक दिन में उनको ना बताएं कि आपके जी ये रूल्स हैं, ये राइट्स हैं, या ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। एक एक करके बच्चों की बुराइयां ख़त्म करें। पहले एक पे काम करें, जब वो ठीक हो जाए बार बार उसको कहते रहें। फिर जब वो ठीक हो जाए तो दूसरी शुरू कर ले, फिर तीसरी शुरू कर ले। तो आहिस्ता 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 करके बच्चे आपके नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो थे रीज़न। अब हमने करना क्या है? वैसे तो मैंने काफ़ी साथ साथ भी आपको डिटेल से थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन अब मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास बच्चों के लिए पॉलिसीज़ शुरू से ही, जैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं और थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं, तो आपने एक अच्छी सी पॉलिसी बना लेनी है, ठीक है, कि इनकी क्या स्पेंडिंग है, हमने बच्चों को क्या स्पेंडिंग करवाना है, और बच्चों को हम की क्या प्रोविजंस हैं। अब इसको मैं थोड़ा इजी आपके लिए कर देती हूँ कि हमने बच्चों के लिए, ये हर पेरेंट ही डिसाइड करता है कि मैंने बच्चों को मंथली कितने पैसे स्पेंड करवाने हैं। उसको मंथली मैं कोई टॉय लेके दूंगा, या 6 मंथ में कोई टॉय लेके दूंगा, या 1 साल में एक टॉय लेके दूंगा। ये आपके हाथ में होना चाहिए, ये बच्चा के हाथ में नहीं होना चाहिए कि वो जब चाहे आपसे डिमांड करे और आप उसको ले दें। आप अपनी पॉकेट को देखें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हाँ, मैं इतना मार्जिन है, मैं इसमें अपने बच्चे को रह के कुछ भी गिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर जैसे बच्चा किसी आपके साथ मार्केट में जा रहा है, आपने उसको कितने पैसों की चीज़ लेके देनी है खाने के लिए, आइसक्रीम, कैंडीज़, या कोई भी गुडीज़,
आपने डिसाइड करना है, बच्चे ने डिसाइड नहीं करना, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, बच्चा कहेगा मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ठीक है, उसको वो उठाता है तो उसको उठा लेने दें। जब आपने बिल पे करना है तो आप वो चीज़ें बेशक निकाल दें, उसमें से जितनी आपने उसको लेके देनी आप वो लेके दें और घर आ जाएं। घर आके बच्चे समटाइम्स भूल जाते हैं, समटाइम्स कहते हैं आपने वो चीज़ नहीं ली, तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं यही आपने लेनी है, या आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद सेट करना है, बच्चे ने सेट नहीं करना। और इसके लिए आपको एक सख्त सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको खुद साबित कदम रहना पड़ेगा। बच्चे की अगर आपने तरबियत करनी है तो आपको खुद को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा, अपने इरादों में थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। आपने उसको कोई सज़ा दी है तो आपको खुद का दिल थोड़ा सख्त करना पड़ेगा कि ठीक है, आपने परसिस्टेंट रहना है कि मैंने अपने बच्चे को ठीक करना है, ना कि मैंने अपने बच्चे पर तरस खा के उसको बुरा बनाते जाना है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन बच्चे को हमेशा अच्छी दें। जैसे आप बच्चे को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, या मेरे पेरेंट्स वीक हैं, या मेरे पेरेंट्स किसी से डरते हैं। एक बच्चे को हमेशा ये लगना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसके लिए हीरो हैं, रोल मॉडल हैं, और वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे सब कुछ लेके देंगे, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं लेके देंगे। बच्चे को कभी ये नहीं कहना चाहिए हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते, या आपके बाबा के पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे बच्चा बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, उसमें एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, तो बच्चे में और बुराइयां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसमें कम्प्लेक्सेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने हमेशा अच्छी जस्टिफिकेशन देनी है, या ये कहना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये जैसे कोई शॉपकीपर है वो हमसे चीट कर रहे हैं, वो आप हमें एक्सपेंसिव चीज़ दे रहे हैं, तो बेटा हमने तो मनी को वेस्ट नहीं करना और हमने किसी से चीट नहीं होना। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन, या ये जस्टिफिकेशन कि हम नेक्स्ट टाइम आपको लेके देंगे, जैसे हम अपने बच्चों को यही कहते थे कि ये चीज़ हमने आपको अभी ले दी, दूसरी चीज़ हम आपको नेक्स्ट टाइम लेके देंगे। अब वो नेक्स्ट टाइम हम डिसाइड करते हैं कि हमने कब लेके देनी है। और नंबर 3 कि आपने कोई भी डिसीजन ले लिया है, बच्चे को अगर आपने कहा है कि मैंने आपको आज के दिन स्नैक्स नहीं देने, तो आपने परसिस्टेंस रहना है, अपने आप को कभी झूठा नहीं फील करवाना आपने कि मामा ने तो कहा था वो नहीं देंगी लेकिन मामा ने दे दिया, तो आप अपने इरादे में साबित कदम नहीं रहे, ठीक है। और ऐसे बच्चे के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी कि मामा कह तो देती हैं वो नहीं करती, या आपने अभी कह दिया कि आप ये काम करेंगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, या आपको कोई स्नैक्स दूंगी, या आपको कोई चीज़ दूंगी, आपने नहीं दी, तो बच्चे के नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं होने देनी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो एक दफ़ा अपना एक बच्चे को सेंटेंस कह दिया है तो उस पर आपने फिर साबित कदम रहना है। आपने कोई पनिशमेंट कह दी है कि आप अपना होमवर्क ख़त्म करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको टीवी मिलेगा, तो वो जब होमवर्क करेगा तो ही, उससे पहले आपने उसकी कोई बात नहीं सुननी, ठीक है। तो इस तरह बच्चे में आहिस्ता 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 उसको पता चल जाएगा कि मामा जो कहती हैं वो करती हैं, बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। तो बच्चे की नज़र में एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ नहीं होगी, दूसरा उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा तो ही मेरे पेरेंट्स मुझे रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद जी आपने कोशिश ये करें कि जैसे आपका बच्चा अगर ज़िद कर रहा है, आपका बच्चा किसी चीज़ पे रो रहा है, जस्ट सपोज के इन्फेंट है आपका बच्चा और वो रो रहा है, वो किसी शॉप पे गया, उसने कोई चीज़ देख ली, उसने लेनी है और आप नहीं लेके देना चाह रहे उसको, उसके लिए चाहे अच्छी नहीं हो या एक्सपेंसिव हो या कोई भी रीज़न हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे को थोड़ा बहला दें, बच्चे को किसी दूसरी रो में ले जाएं, बच्चे को कुछ और दे दें, ठीक है। बच्चे जो होते हैं उनके दिल और उनके दिमाग इतने वो इजीली उनके दिलों में से, उनके दिमाग में से चीज़ें रिमूव की जा सकती हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप एक चीज़ बच्चा मांग रहा है, उसका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ में हो, वाओ दिस इज़ सो गुड, या ये अच्छी है, ये मीठी है, ये चीज़ अच्छी है। अगर उसको एक कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, आप उसको अल्टरनेटिव्स दे दें। तो कोई भी अगर खाने की कोई बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
कि ज़रूरी नहीं है बच्चे को आपने एक ही चीज़ खिलानी है, उसका नहीं दिल करा आप ऑल्टरनेटिव दे दें। इसी तरह कोई ड्रेस है वो नहीं पहनना चाह रहा या वो उस चीज़ पे ज़िद कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऑल्टरनेटिव उन चीज़ों पे जिस पे गुजारा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बच्चे के बिहेवियर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसके एटीट्यूड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो जिन जिन चीज़ों पे आप कर सकते हैं उसको ऑल्टरनेटिव दे दें, ताकि बच्चे को हो कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और हाँ, इस बात पे अगर मामा ने कहना हमारा नहीं माना, हमारी ज़िद नहीं मानी, तो इट मीन्स कि कोई बड़ी रीज़न होगी या मामा को नहीं सही लग रहा होगा ये चीज़। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत बैलेंस उनमें आ जाता है, ठीक है। और इससे अब ये जितने भी मैंने आपको पहले रीज़न्स बताए, 4 मेन रीज़न, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 4 उसकी रेमेडीज़ बताई कि आपने किस तरह इन चीज़ों को बैलेंस करना है। उसके बाद उसके आउटपुट्स क्या होंगे, इंशाल्लाह ताला वो आपके बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक ओबीडियंट हो जाएंगे, ठीक है। और वो जगह जगह जाके या किसी गैदरिंग पे आप गए हैं, किसी के घर गए हैं, किसी मार्केट में हैं, किसी मॉल में हैं, वो सीन नहीं क्रिएट करेंगे। उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हम अपना काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो बेजा रोना बंद कर देंगे, उन्हें पता होगा कि भाई रोके तो हमारी बात कोई नहीं मानी जानी। आपने बच्चे को मेरे हस्बैंड कहते होते हैं बच्चा अगर दर्द से रोए तो उसको ज़रूर केटर करें, अगर वो ज़िद से रो रहा है तो उसको रोने दें, वो खुद ही थक कर चुप हो जाएगा। तो हमने भी अपने बच्चों के साथ ऐसा किया हुआ है, हाँ हर दफ़ा नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए कि बच्चे बेजा ज़िद कर रहे हैं, तो फिर हमने किया कि ठीक है आप रोएं, आप नॉर्मल होंगे, सॉरी करेंगे तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों की ब्रॉटअप से रिलेटेड। और जो बच्चे ज़िद करते हैं, क्योंकि बच्चों के ब्रॉटअप में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो ज़िद करना तो सिर्फ एक पॉइंट है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ बाकी भी चीज़ें डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई सजेशंस हैं तो भी मुझे दीजिएगा, क्योंकि आई ऑल्सो हैव किड्स और मेरे लिए आपकी सजेशंस जो हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।